सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी। यूपी के बलिया में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार को चेतावनी देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को पत्र भेजा। दरअसल सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के दर्जनों से अधिक पदों को खत्म कर दिया है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के 17 पदों को मृत घोषित करने का शासन आदेश किसान एवं कर्मचारी विरोधी है। खत्म हुए पदों को विभाग की रीढ़ बताया। मांग किया कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम आगामी होने वाले चुनाव के देखने को मिलेगा। मैं अवधेश यादव सिंचाई विभाग में शीर्ष पर्यवेक्षक के पद पर हूँ। पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ संगठन का सर। इस पर एक बार प्रैक्टिकल सरकार कर चुकी है सर। 98 जून में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने प्रैक्टिकल लिया। 8 विभागों को मृतक घोषित करके हम लोगों को ग्राम पंचायत में भेजे सर, लेकिन की व्यवस्था यहाँ चरमरा गई। तमाम में संबली क्वेश्चन होने लगे, तमाम कोर्ट में मुकदमा होने लगा सर। उसके बाद से राजनाथ सिंह जब 2001 में आए सर, तो हम लोगों को फिर पद को जीवित करके और फिर बहुउद्देशीय कर्मचारी पद से हम लोग को शिक्षपाल पर लाया गया कि जैसे कि शिक्षपाल का। लेकिन एक बार फिर जो है उसी धारा पे आ गई जहाँ जी जो उनकी व्यवस्था चरमरा गई सर। उस हम लोग को हटा देने से विभाग की व्यवस्था चरमरा गई, तो फिर हम लोगों को वापस किया गया और विभाग सुचारू रूप से चल रहा था। फिर इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो नहीं होना चाहिए, इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा सर। यही रवैया रही सर, तो अभी तो 27 दूर है। हम लोग बक्सा नहीं उठाएंगे प्रधानी के चुनाव में 26 में सर, छोड़ देंगे 27 में जी 26 को। अच्छा, ये प्रधानी के चुनाव ग्राम पंचायत का हम मतलब चुनाव पे असर देखने को मिलेगा। हाँ एकदम मिलेगा सर, होगा सर। परिचय देते हुए बताया आज किन मांगों को लेकर आप लोगों के द्वारा जो है कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। नगेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ परिषद, जनपद मंत्री। आज 14 मई को सरकार के द्वारा सिंचाई विभाग के 17 पदों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग 21-22 को काला पट्टी हाथ पर बांध करके सांकेतिक धरना कार्य करते हुए किए और आज 28 तारीख को गेट मीटिंग करके सरकार को चेतावनी दी कि मान जाओ। और आज 4 जून को एक दिवसीय धरना करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को जो 17 कर्मचारियों को मृत घोषित किया गया है उसको वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया गया। जिन पदों को मृत घोषित कर दिया गया है सरकार की तरफ से, क्या है? सरकार ने जिन 17 पदों को मृत घोषित किया है वो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पद थे। वो राजस्व संबंधित थे, जहाँ से राजस्व की वसूली होती है, राजस्व का फायदा होता है और सरकार का वो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। वो जितने पद हैं, कौन कौन से पद है, किस तरह के पद? वो ये जो पद हैं वो समझिए कि इसी पद से सिंचाई विभाग चलता है, लेकिन सरकार ने इस पद को खत्म कर दिया और खत्म करके हमें एक ट्रेलर दिया है कि आने वाले समय में वो निजीकरण करने जा रही है और ये हमारे पूरे कर्मचारी समझ गए हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। को जो है सरकार ने खत्म कर दिया है और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से जो हालात है नौकरियों को लेके, एक तरफ आरोप लग रहा है कि सरकार नौकरी निकाल नहीं रही है और दूसरी तरफ जो है पदों को खत्म किया जा रहा है। जी, हमारे जैसे उप राजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी, हेड मुंशी पदों की संख्या में कटौती तथा साथ साथ मिस्त्री कम ड्राइवर व अन्य आवश्यक पदों को समाप्त किया गया, जो 17 पद है। कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, जहां नौकरी की ललकार है और एक तरफ नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, निजीकरण की भी बात हो रही है। ये निजीकरण की बात होती रही है, एक तरफ युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है और एक तरफ पद को समाप्त किया जा रहा है, तो कैसे युवाओं को नौकरी देगी सरकार? ये विडंबना है कि एक तरफ अभ्युदय योजना की तरफ फ्री में नौकरी देने का ट्रेनिंग कराया जा रहा है और एक तरफ कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया जा रहा है। ये किसको बुर्बक बनाया जा रहा है? ये जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है और ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है और युवाओं के नौजवान विरोधी है। तो क्या इसका प्रभाव जो है आने वाले 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? एकदम देखने को मिलेगा। हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं,
हमारे सभी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, ये एक मंच पर अब की बार आए हैं। निश्चित ही इनको 2027 में इसका भुगताना पड़ेगा। काली पट्टी बांध के भी आप लोगों ने प्रदर्शन जी, किया था। 21-22 को हम लोगों ने काली पट्टी बांध के और विरोध प्रदर्शन किया था, सांकेतिक प्रदर्शन। इसके बाद 28 मई को हम लोग गेट मीटिंग के माध्यम से अपने खंडों पर धरना के द्वारा दिया गया सरकार को, और आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को और सिंचाई मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ये 17 पदों को समाप्त किया जाए, तत्काल समाप्त किया जाए, नहीं तो हम लोग का धरना अनवरत चलता रहेगा। समाप्त करना है कि उसको बहाल करना है? बहाल करना है, बहाल करना है। समाप्त करने का आदेश वापस करना है, वापस करना है उनको, और जो आदेश उनके द्वारा किया गया है कि उसको वापस कराना, खत्म किया जाता है, उस